Yes, very good afternoon to everyone. निफ्टी शेयरिंग करनी थी। लास्ट हमने बात की थी ये लिहाज से जो क्वार्टरली मंथली वीकली डेली टाइम फ्रेम को ध्यान में रखे और हमने 8 सितंबर गुडेबल सीरीज रिएक्टिव शॉपिंग को सेल इसको ध्यान में रख के हमने कहा था जब तक ये 498 हायर से ट्रेड करके फिर 504 हायर से ट्रेड करके पीसीएस से बंद नहीं हो तब तक बाइंग नहीं आएगी। एंड हमने कहा था कि 11 लोड से ट्रेड करेगा तो ही इट विल कंटिन्यू टू क्लाइम फर्दर। एंड गुडेबल सीरीज जस्टिफाइड मतलब बुल का घर है, स्ट्रीम बाकी है, आप बाकी है, स्ट्रेंथ है, इसलिए एक बार आज 498 तक आया भी। दो 498 का नेक्स्ट लेवल ट्रेड नहीं किया है, बाइंग के लिए तो ट्रेड नहीं किया है। Let us consider it a trade because stop and use to sell is occurred, क्योंकि हमको ये मानना है, ये जानना है कि 2504 से 498 तक आकर उसको रेस्पेक्ट देके गुडेबल सीरीज जस्टिफाइड को रेस्पेक्ट देके वहां से फिर रिवर्स हो रहा है। दिस इज वन थिंग। सेकंड बात, वीकली में आईसीआरसी है, हम सब ये जानते हैं कि आईसीआरसी हो और 3+1 जेजीडी इन एक्सी हो तो एक बार तो जेजीडी तक आता है, तो आईसीआरसी हो और डेली टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस क्या है तो एक्सी 23.6, 38.2, 16.8 तक आने जो है वो बन चुकी है। एंड वी ऑलवेज ट्रेड दिस वीकली आईसीआरसी 3+1 जेजीडी इन एक्सी एंड वीकली आईसीआरसी एंड लोअर टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस। ये दो बात करनी थी मुझे। और तीसरी बात, निफ्टी का व्यू सपोर्ट करने के लिए जो हम पुश नहीं कर रहे हैं, एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, इम्पोज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यूजुअली वो दो रीजन से हम ये बात पुश नहीं कर रहे हैं। मैं समझा देता हूँ जो आपको सबको मालूम ही है, बट इट कैन नॉट बी फॉलोड एक्चुअली। पोस्ट क्लोजिंग ट्रेड है, उसको ट्रैक करना, उसको लिखना और इसके लिए भी हम उसको पुश नहीं करते हैं। कुछ लोगों ने बहुत अच्छे से अडोप्ट किया हुआ है और प्लस हमने इट इज ए नॉन ट्रेंडिंग ट्रेड। बीडीपी टू जेजीडी की जर्नी है, जैसे 4 सितंबर को आरएमएसएल लोअर ओपन हुआ था एंड 2+2 का जेडब्ल्यूडी राइजिंग चैनल में था। ये अगर आईसीएफसी ओपन हो और लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिले तो हम कहते हैं कि जेडब्ल्यूडी की जर्नी कंप्लीट करेगा। और आरएमएसएल लोअर ओपन हो तो कम से कम भाई अक्कर हो तो जेडब्ल्यूडी की जर्नी कंप्लीट करेगा। तो आज यहाँ पे जेडब्ल्यूडी और बीडीपी की जर्नी जो है ये इसने कंप्लीट की है। और इसका जो बीडीपी था 555 या इसका जो 563.95 अपर बैंड था वहीं तक आज आया और वहीं से ये रिटर्न हो रहा है। एक बात हमने और भी सीखी है कि जब डार्क रेड हो या तो वेरिएंट सेल हो और स्टॉप एंड यूज टू बाय होता है तो उसकी जर्नी 7 सितंबर की बात कर रहा हूँ अभी। यहाँ पे डार्क रेड था और डार्क रेड में स्टॉप एंड यूज टू बाय इन एचसी हुआ एंड वहां से जर्नी जो है उसकी बीडीपी 555 या उसका टीवीएचएस 630 कुछ भी यहाँ तक आने की अगर यहाँ आता है एनी रिवर्सल फ्रॉम हियर डार्क रेड stop and used to buy is nothing but pullback buy till BDP, and this BDP has approached today and BDP तक आकर फिर वहाँ से जब नहीं है BDP तक आके वो pullback किया और यहाँ से स्टॉक हुआ है 555 तक आके, लेकिन क्वालिटी is pullback by completed and stop and used to sell and downtrend journey has begun.
तो यहाँ से जर्नी 11220 की कंसीडर कर सकते हैं। बट ये सब कंसिस्टेंटली हम अडोप्ट करें, डार्क रेड स्टॉप एंड यूज टू बाई, डार्क ग्रीन स्टॉप एंड यूज टू सेल, तो ही है। ये सिर्फ हमने निफ्टी में आज अडोप्ट कर लिया वैसा नहीं होना चाहिए, शुड बी कंसिस्टेंटली अडोप्टेड। जब भी डार्क रेड होता है, स्टॉप एंड यूज टू बाई होता है, इट्स ए ट्रेड सेटअप। और बीडीपी तक आता है, पोस्ट क्लोजिंग ट्रेड सेटअप हुआ, ये पोस्ट क्लोजिंग टोन हुआ, डार्क रेड स्टॉप एंड यूज टू बाई जर्नी टिल बीडीपी, जो हम बाइंग नहीं करेंगे, क्योंकि बीडीपी तक आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। बट एनी रिवर्सल आफ्टर ए पुल बैक, we can consider first journey is 11 to 20, and when 11 to 20 trades on lower side, then further fall in price will begin। ये एक बात 7 सितंबर की है। और 10 सितंबर की हम बात करें तो सेम थिंग, जैसे 4 सितंबर को आरएमएसएल लोअर खुल के स्टॉप एंड यूज टू बाय होकर 2+2 का जेडब्ल्यूडी आया, उसी तरह से 10 सितंबर को आरएमएसएल हायर ओपन होके स्टॉप एंड यूज टू सेल हुआ था, तो उसका 3+1 का जेजीडी जो है 259, ये पेंडिंग है, वो आया नहीं है। तो दिस इज आज स्टॉप एंड यूज टू सेल होके इसने आज अप्रोच किया है, तो इट विल कम। तो 4 और कुछ लोगों का मैसेज है कि मैं स्क्रीन इज स्टक करके, तो ठीक है, ये वेबिनार अपलोड हो जाएगा अभी, आप सुन पा रहे हो। 4 सितंबर आरएमएसएल लो स्टॉप एंड यूज टू बाय जर्नी टिल जेडब्ल्यूडी, 10 सितंबर आरएमएसएल हायर स्टॉप एंड यूज टू सेल जर्नी टिल जेजीडी, और इट इज हैपनिंग। ये एक बात हमने बात की। दूसरी हमने बात की वीकली में आईसीआरसी 3+1 जेजीडी इज इन फॉलिंग चैनल एंड लोअर टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस मिला है, वीकली का एफसी 23.6 से लोअर बैंड तक की जर्नी, ये दो बात हमने की। थर्ड सिनारियो हमने ये समझा, 7 सितंबर का प्लान रख के, 7th ना, हाँ ये 7 सितंबर का प्लान रख के हमने ये समझा, विच इज डिफरेंट सिनारियो बट इट इज सपोर्टिंग सिनारियो। डार्क रेड हो और स्टॉप एंड यूज टू बाई हो तो जर्नी टिल बीडीपी एंड एनी रिवर्सल फ्रॉम देयर इट फॉल्स, ये दोनों पोस्ट क्लोजिंग टोन के ट्रेड सेटअप है। और ये 3+1 जेजीडी एंड 2+2 जेडब्ल्यूडी हम सब जानते हैं, बट हम करंट पीरियड में ही ट्रेड करते हैं आईसीआरसी और आईसीएफसी ओपन हुआ तो। बाकी जो पेंडिंग जर्नी रह गई है वो हमने सीखा है, समझा है, बट मैंने कुछ नहीं किया है, न उसका कोई फ्रेम ट्रेड सेटअप बनाया है। उसके दो रीजन है, एक उसको ट्रैक करना, तब तक चुप रहना इज बिट डिफिकल्ट फॉर ट्रेडर्स, और दूसरा रीजन ये है कि उसको फ्रेम करके नहीं देने का, कि पोस्ट क्लोजिंग टोन ही ट्रेड करना हो तो हम ट्रेडिंग ट्रेड कर सकते हैं ना। दिस इज नॉन ट्रेडिंग ट्रेड की, जहाँ पे जर्नी in between BDP and JGD, in between WDP and JWD है. This is the two reason. Though we have, though it though it works, we have not pushed. और कितने सिनेरियो है, कहाँ तक कितना कुछ पुश करेंगे, सब कुछ काम कर ही रहा है। The art is इंटेलिजेंस इज, भी जो हमको आता है, जो समझ में आता है, उसके ऊपर मास्टरी करके, तो जब जहाँ जहाँ बनता है उसी को अडोप्ट करें, उसी को ट्रेड करें। दिस इज हैपन इन निफ्टी, एंड हम लॉन्ग टर्म में बहुत लंबा मूव देख रहे हैं, इसके लिए मुझे ये बात आज हाईलाइट करनी पड़ी। बट स्टिल फिर से रिपीट करता हूँ, जब तक ये 11,111.45 लोअर साइड ट्रेड करके पीसीआर से बंद नहीं होता है, तब तक कोई मेजर डाउनफॉल भी नहीं है। वो ट्रेड कर भी लिया तो वापस एक बार 289 तक आएगा। और यहाँ पे हमारे पास सिग्नल है, इंडिकेशन है कि जब तक ये 554, ये 584 हमने बात की थी, जब तक ये 800 ये सब हायर साइड ट्रेड नहीं करता है, खास करके 554, 584 और 437, और ये तीनों में हाईएस्ट है 584। ये जब तक हायर साइड ट्रेड नहीं करता है तब तक ये सिग्नल है, देयर इज नो कंफर्मेशन, ये सिग्नल है कि भाई बाइंग जो है वो कॉशियस बाइंग हो जानी चाहिए, एंड तेजी का मूड नहीं रखना चाहिए। तेजी का मूड आएगा 5,600, 584, 95 हायर से ट्रेड करके पीसी से बंद हुआ तो 11,800
से वापस 584 आएगा और 11,800 ट्रेड किया ये 794 तो ही, अदरवाइज इट विल कंटिन्यू टू ट्रेड बिटवीन 600 एंड 111, यू नो, उसके 400-500 पॉइंट के बीच में रहेगा। और अल्टीमेटली फील जो है निफ्टी के लिए वो बाइंग में कम है, सेलिंग में ज़्यादा है, एंड उसके रीजंस मैंने आपको समझा दिया, खास करके गुड सीरीज रीएक्टिव एंड स्टॉप एंड टू सेल, और इस बार वीकली में ICRC एंड ट्रिपल जोन JGD is in falling channel. So these are the two major reasons. प्लस ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली में तो हमने उस दिन इन डेप्थ इन डिटेल हाफ एन आवर बात की थी। तो दिस इज व्हाट इट इज, बाइंग कॉशियस है, देयर इज नो, ऐसा कोई बाजार बुलिश नहीं है कि यहाँ से बहुत बढ़ जाएगा, एंड बाइंग कॉशियस है। और हमारी हमेशा एक प्रॉब्लम रही है हिमांशु साहब की, शिक्षा की और सीनियर पार्टिसिपेंट्स की, हमको जो समझ में आता है ना वो इमीडिएट नहीं होता है, वो कुछ दिन बाद होता है। तो ये प्लस पॉइंट है माइनस पॉइंट है, ये आपको डिसाइड करना है। क्योंकि मुझे याद है 12,400 में भी हम सेलिंग की बात करते थे, 9,000 की, 11,800 तोड़ेगा तो 9,000 की बात करते थे, बट इट डिडंट हैपन इमीडिएटली। बट उसने कोई भी स्टॉप लॉस ट्रिगर किए बगैर कुछ दिनों बाद वो 9,000 नहीं 7,500 आ गया। फिर 9,000 में भी हमने बात की थी 12,000 की, बट वो इमीडिएट नहीं आया, काफी कुछ थोड़ा बहुत और टूट के 10 स्टॉक्स में 10-20% टूट के 10% टूटा था उसके बाद भी, एंड फिर धीरे से जब उसने स्नैक्स एंड लेडर के हिसाब से लेडर बनाई तो वो बढ़ना चालू हुआ। तो अकॉर्डिंगली यहाँ भी हम जो बात कर रहे हैं एक एडवांस फील है एंड लॉजिकल फील है, रीजनिंग है, बट कंफर्मेशन नहीं है। कंफर्मेशन हम तब मानेंगे जब ये यू नो 11,111 नहीं रखना हो। ये रिसेंट लेडर है, रिसेंट लीडर का PCDS 11,337 है, ये अगर ट्रेड करके PCR से बंद हो जाए तो हम कह सकते हैं कि हाँ सेकंड टाइम 11,111 आ रहा है और उसकी तरफ जा रहा है, वो भी ट्रेड कर लेगा। बट दिस 11,337.60 ट्रेड करेगा तो वीकनेस जो है वो कंफर्म होगी, राइट? ठीक है ना? थैंक यू ऑल फॉर स्पेंडिंग टाइम ड्यूरिंग मार्केट आवर्स। लव यू ऑल। शाम को 8 बजे मिलते हैं। बाय, टेक केयर।